हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए और साथ ही साथ अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। चलिए, आ जाते हैं अपने क्लास पे, अपने सेशंस पे। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो, समझे। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। चलिए, आज जाते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। क्या पूछा जा रहा है? यानी कि भारत में किस प्रकार से हरित क्रांति रहा, इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, नकारात्मक प्रभाव कौन सा पड़ा, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में हम लोग चलिए इसको लिखेंगे उत्तर को। यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही अपने आंसर शीट में भी उत्तर लिखें। इसमें लिखेंगे भारत में हरित क्रांति आने की ग्रीन रेवोल्यूशन एक महत्वपूर्ण कृषि सुधार कार्यक्रम था जिससे जिसे 1960 के दशक में खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य से, समझे ना। कब? 1960 के दशक में, समझे। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि उत्पादन को बढ़ाना और देश को खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाना था। हरित क्रांति के दौरान नई कृषि तकनीकों, उच्च उपज वाले बीजों यानी कि हाइब्रिड बीज, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई के संसाधनों और कीटनाशक के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। इस अभिनय एक सेकंड इस अभियान का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा जिसकी समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। चलिए एक एक कर हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे अच्छे से, एकदम सरल लैंग्वेज में, समझे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से होता है तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे, समझे। हरित क्रांति का सबसे प्रमुख प्रभाव कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि के रूप में देखा गया। उच्च उपज वाले बीजों के उपयोग से गेहूं और चावल जैसे फसल की उत्पादकता में यह निश्चयजनक वृद्धि हुई। किस किस फसल में हुई थी तो ध्यान में रखिएगा, गेहूं और चावल जैसे फसलों में इनकी उत्पादकता जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ गया था, समझे। 1960 के दशक से पहले भारत खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था और आयात पर निर्भर था। यानी कि जब 1960 का दशक चल रहा था उससे पहले भारत क्या कर रहा था तो खाने वाले जितने भी कृषि पदार्थ हैं उनके मतलब कि बहुत उनके कमी से यहाँ पे जूझ रहा था, उनको सर्वाइव कर रहा था। लेकिन क्या करना पड़ता था उस टाइम तो दूसरे देश से अपने खाद्यान्न को क्या करता था तो मंगाता था, आयात करता था, समझे। लेकिन हरित क्रांति के कारण देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बना और साथ साथ ही दूसरे देश में भी ये निर्यात करने लगा। चलिए आगे आ जाते हैं। 1965-66 से 1970-71 के बीच गेहूं उत्पादन में 50% से अधिक की वृद्धि हुई जिससे भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भर आयात पर निर्भर कम करने में मदद मिली। यानी कि भारत क्या कर रहा था उस टाइम तो भारत खाद्यान्न आयात पर निर्भर करता था, समझे। इन जब 1965 से 1966 के दशक में क्या हुआ, यानी कि उस टाइम में जो गेहूं का उत्पादकता है वो 50% से भी अधिक वृद्धि हुई जिसके कारण से ये दूसरे देशों पर ये निर्भर नहीं रहा, ये आत्मनिर्भर मतलब कि बनने में एक मोड़ मिली यहाँ से, समझे। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस क्रांति के प्रमुख लाभार्थी बने हैं। चलिए अगले पॉइंट में आ जाता है। पॉइंट नंबर हम लोग 2 में समझेंगे कृषि में तकनीकी उन्नति किस प्रकार से हुआ तो हरित ने भारतीय कृषि को पारंपरिक तरीके से हटाकर आधुनिक कृषि तकनीकों की ओर अग्रसर किया। यानी कि पहले के जो लोग होते थे, जो पहले के किसान होते थे भारत में, वो क्या करते थे, पुराने पारंपरिक तरीके से जो खेती करते हुए आते थे उसी तरीके से खेती करते हुए आ रहे थे। लेकिन जब हरित क्रांति आया तो पारंपरिक तरीकों को हटाकर यहाँ पे आधुनिक तरीके से यहाँ पे कृषि करने के लिए मतलब कि प्रेरित किया गया, अग्रसर किया गया, समझे। इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों और सिंचाई के नए संसाधनों
का उपयोग शामिल था। ट्रैक्टरों, हार्वेस्टरों और अन्य कृषि मशीनों के उपयोग से खेती अधिक कुशल और उत्पादक बन गई। चलिए अगले पॉइंट में जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान और कृषि विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से किसान को उन्नत बीज और खेती की नई विधियों की जानकारी दी जाने लगी। किससे? तो वैज्ञानिक अनुसंधान और कृषि विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से। चलिए अगले पॉइंट में जाते हैं। पॉइंट नंबर आता है 3। इसमें हम लोग समझेंगे सिंचाई सुविधाओं का विकास। सिंचाई सुविधाओं का विकास किस प्रकार से हुआ? तो हरित क्रांति के साथ ही सिंचाई की सुविधाओं में भी भारी सुधार हुए, जिसमें से क्या बनाए गए? तो नहरों का निर्माण करवाया गया, ट्यूबवेल बनाए गए, अन्य सिंचाई परियोजनाओं का विकास हुआ, जिससे कृषि क्षेत्र में जल की उपलब्धता में क्या हुई? तो वृद्धि देखने को मिला। विशेषकर पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में सिंचाई के बेहतर संसाधनों का उपयोग किया गया, जिससे कृषि उत्पादन को नई ऊंचाइयां मिली। समझे? चलिए अगले पॉइंट में जाते हैं। पॉइंट नंबर आता है 4। इसमें हम लोग लिखेंगे आर्थिक प्रभाव। आर्थिक का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा हरित क्रांति के माध्यम से? तो चलिए इसे भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि ने न केवल कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाई, बल्कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिला। भारत को खाद्यान्न की कमी से उभरने में मदद मिली और इससे कृषि से जुड़ी वस्तुओं का निर्यात भी बढ़ा। कहने का मतलब है कि जब हरित क्रांति भारत में आया तो जितने भी खाद्यान्न की कमी हो रही थी, इससे हम उभर गए, समझे ना, आत्मनिर्भर बन गए और इससे कृषि से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं होती थी, इनको क्या करने लगे? दूसरे देशों में हम निर्यात करने लगे। पहले आयात करते थे, लेकिन जब हरित क्रांति आया भारत में तो इसको हम लोग निर्यात करने के लिए समर्थ हो गए। समझे? अगले पॉइंट हम लोग समझेंगे कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण किसानों की आयात में सुधार हुआ, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां हरित क्रांति के प्रभाव ज्यादा थे। इससे ग्रामीण इलाकों में गरीबी की कमी आई और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को क्या मिला? तो मजबूती मिली। अगले पॉइंट में जाते हैं। पॉइंट नंबर आता है 5। इसमें हम लोग लिखेंगे क्षेत्रीय या समानताएं। क्षेत्रीय या समानताएं भी देखने को मिला। किस प्रकार से? तो जो भी क्षेत्र क्या आते थे, तो शहर से थोड़ा सा दूर में बसे हुए रहते थे गांव, तो उन सारे गांवों में इसका जो प्रभाव है वो ना के बराबर मिला, तो इसके कारण से क्षेत्रीय असमानता भी देखने को मिला। तो चलिए इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव यह भी था कि इसका लाभ पूरे भारत में समान रूप से नहीं पहुंचा। मुख्यतः उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक लाभ मिला, जबकि पूर्वी और पश्चिमी भारत में इसका प्रभाव कम रहा। इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी और देश के विभिन्न हिस्सों के बीच विकास में यह संतुलन देखा गया, यानी कि किसी क्षेत्र में विकास बहुत ही तेजी से हुआ और किसी क्षेत्र में नहीं हुआ विकास। इसके कारण से ही विभिन्न हिस्सों में जो बीच में जो विकास का यह संतुलन देखने को मिला था हमको। समझे? चलिए अगले पॉइंट में जाते हैं। पॉइंट नंबर हम लोग 6 में समझेंगे पर्यावरणीय प्रभाव। किस प्रकार से पर्यावरणीय प्रभाव देखने को मिला? तो हरित क्रांति के कारण बढ़े हुए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई, जल संसाधन का अत्यधिक दोहन हुआ और भूजल स्तर में क्या हुआ? गिरावट हुआ। कहने का मतलब है कि जब हरित क्रांति आया तो बहुत ही बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। इसके कारण से जो हमारे पर्यावरण है इस पर बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जैसे कि जल प्रदूषण भी हुआ, साथ साथ वायु प्रदूषण भी हुआ और साथ साथ क्या हुआ? तो यानी कि मिट्टी भी पॉल्यूशन हुआ। समझे ना? यानी कि यहाँ पे तीन प्रकार के यहाँ पे पॉल्यूशन इससे देखने को मिला। समझे ना? और ये सीधे के सीधे क्या है? तो हमारे स्वास्थ्य पर डायरेक्ट इफेक्ट करते थे। और क्या हुआ? तो हरित क्रांति के माध्यम से जल संसाधनों का भी विकास हुआ, जिसके कारण से इनका जो इन संसाधन का बहुत ही अत्यधिक दोहन होने लगा, जिसके कारण से जो भूजल स्तर है वो भी गिरावट आई उसमें भी। चलिए आगे हम लोग समझेंगे कई क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई और रासायनिक उपयोग के कारण जल प्रदूषण, भूमि की उर्वरकता में कमी आई, जिससे लंबे समय में कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। समझे?
चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग समझेंगे। पॉइंट नंबर आ जाता है 7, इसमें आ जाता है छोटे किसानों पर प्रभाव। किस प्रकार से छोटे किसानों पर प्रभाव पड़ा था, इसे भी हम लोग समझेंगे। हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से बड़े और समृद्ध किसानों को मिला, क्योंकि नई तकनीकों, उर्वरकों और सिंचाई प्रणालियों के उपयोग के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। छोटे व सीमांत किसान इस क्रांति का लाभ उतना नहीं उठा पाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 8 में हम लोग समझेंगे फसल विविधता में कमी। फसल विविधता में कमी किस प्रकार से आया था, इसको बताने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, प्लीज आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो फसल विविधता में कमी आई किस प्रकार से, तो हरित क्रांति के कारण केवल कुछ विशेष फसलों जैसे कि गेहूं और चावल पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे कृषि में फसल विविधता में कमी आई। अन्य महत्वपूर्ण फसलों जैसे दलहन, तिलहन की खेती उपेक्षित रही, यानी कि कम रही, जिससे भारत को इन फसलों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ा। आने के जब हरित क्रांति आया तो गेहूं और चावल के फसल में जो कि बहुत ही ज्यादा इसकी उत्पादकता बढ़ गई, लेकिन इसके अलावा जो भी फसल बच जाते हैं, जैसे में दलहन हो गया, तिलहन हो गया, इसकी फसल में इनकी उत्पादकता में कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिला, जिसके कारण से मतलब कि हरित क्रांति के बाद भी भारत जो कि दूसरे देशों पर यह निर्भर रहने लगे, समझे ना। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं, जो कि आता है इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। निष्कर्ष आप लोग जरूर से जरूर लिखिएगा। तो हम लोग निष्कर्ष में लिखेंगे, हरित क्रांति ने भारत की कृषि और खाद्यान्न सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे देश आत्मनिर्भर बना और लाखों लोगों की जीवन शैली में सुधार हुआ। हालांकि इसके साथ ही कई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई, जैसे क्षेत्रीय असमानता, पर्यावरणीय समस्या और छोटे किसानों की अपेक्षा। आज आवश्यकता है कि हरित क्रांति के अनुभवों से सीखते हुए सतत और संतुलित कृषि विकास की ओर ध्यान दिया जाए, समझे। चलिए तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया भी या नहीं भी आया। तो आप लोग अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लीजिएगा, हम गारंटी देते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहां से ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ से आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे। और जो भी स्टूडेंट हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का अगर डाउट वगैरह होता है तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं। और जाते जाते मैं बता दूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।